नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम के पंडित जी श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने मंगलवार पर और शनिवार पर कुछ खास उपाय बताए हैं, जिससे हनुमान जी आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। साथ ही गुरु जी ने यह बताया कि आप हनुमान जी को प्रसाद के रूप में क्या अर्पित करें जो उन्हें बहुत प्रसन्न करता है, और अगर बजरंगबली प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि गुरु जी ने क्या क्या प्रसाद के बारे में बताया है। वीडियो में आगे चलने से पहले आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी ने सर्वप्रथम बीड़ा पान को प्रसाद के रूप में हनुमान जी के लिए बहुत प्रिय माना है। गुरु जी कहते हैं कि आप अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए आपको बजरंगबली को बीड़ा पान चढ़ाना चाहिए। फिर गुरु जी कहते हैं कि आपको हनुमान जी को नारियल चढ़ाना चाहिए, प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग नारियल फोड़कर हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं, और जो गरी गोला होता है वह बांट देते हैं, घर में बांट देते हैं प्रसाद के रूप में, जिससे कृपा नहीं होती है। हनुमान जी को पूरा नारियल अर्पित करना चाहिए। नारियल बिना फोड़े हनुमान जी को हम अर्पित करते हैं तो हनुमान जी हमारे घर पर रक्षक बनकर आते हैं। फिर गुरु जी ने बताया कि भगवान हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद बहुत प्रिय है। यदि हम हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाते हैं तो कैसा भी ग्रह कलेश हो घर में वह समाप्त हो जाता है और घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और हनुमान जी जैसी उदारता सब के अंदर आती है। फिर गुरु जी बताते हैं कि हनुमान जी को इमरती का प्रसाद बहुत प्रिय है। हम हनुमान जी का प्रसाद इमरती के रूप में हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो किसी भी देवता की कृपा यदि हमारे ऊपर नहीं हो रही है तो हनुमान जी उस इष्ट देवता की कृपा करवा देते हैं, क्योंकि हनुमान जी की चौपाई है, और देवता चित नहीं धरई, हनुमत से ही सर्व सिद्ध करही। गुरु जी ने हनुमान जी को जो प्रसाद प्रिय है उसमें चूरमे के लड्डू का भी जिक्र किया है। गुरु जी कहते हैं कि अगर कोई बेहद उदास रहता है, या कोई परिवार में कोई बालक या बालिका निराश रहते हैं, किसी को डिप्रेशन की शिकायत है, कोई तनाव में है, तो आप हनुमान जी को चूरमा के बने हुए लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाकर सीताराम का कीर्तन करके उस बालिका या बालक वो प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। और गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसाद के रूप में हम केसर का भात चावल से बना हुआ चढ़ा सकते हैं, जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। चावल में पवित्र भाव से केसर डालकर पकाए हुए चावल का भोग हनुमान जी को लगाते हैं तो अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो वह मिट जाता है। गुरु जी बताते हैं कि हनुमान जी को फल अति प्रिय है, उसमें अगर केला और सेब फल हैं तो हनुमान जी को वह प्रसाद बहुत प्रिय लगता है। गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी कपि हैं, लेकिन वह अंदर बंदर नहीं है। वो बंदर जैसे है, लेकिन राम नाम का जप करने से बंदर होते हुए भी सुंदर हैं, इसलिए सुंदर कांड का नाम भी जिक्र किया गया है। हनुमान जी को फल चढ़ाने से उस साधक को राम जी की भक्ति का प्रतिफल उस भक्त को दे देते हैं। हनुमान जी को प्रसाद के रूप में हम मेवा युक्त खीर चढ़ा सकते हैं। आठवां प्रसाद हनुमान जी को जो अति प्रिय है वह खीर है, मेवा युक्त। अगर इसका भोग हम बजरंगबली को लगाते हैं तो उस घर की दरिद्रता और अलक्ष्मी भाग जाती है, और घर में संपन्नता, लक्ष्मी का निवास हो जाता है। हनुमान जी इन आठों प्रसाद से प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरकरार रखते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी को 8 प्रसाद अति प्रिय है, जिनका भोग अगर आप मंगलवार या शनिवार को अर्पित करते हैं तो विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होती है।